हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या शुक्र के वेग को रोकने से, क्या अपने वीर्य के वेग को रोकने से आपको कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो आज इस बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम ख़राब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, आचार्य चरक ने ये बात आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर बहुत क्लियरली लिखी है कि अगर आप अपने वीर्य के वेग को रोकते हैं तो आप नपुंसक हो जाएंगे। आचार्य चरक ने यहाँ पर नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया है। दो तरह से वीर्य के वेग को रोका जाता है जो आचार्य चरक ने बताया है। सबसे पहला, जब आप संभोग कर रहे हो और आप अपनी चरम सीमा पर पहुँचने वाले हों, उस वक्त अगर आप इस वेग को रोकते हैं, एक तो वो वीर्य के वेग को रोकना माना जाता है। दूसरा, जब आपके अंदर किसी स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, उस वक्त आप उस वेग को रोकते हैं, वो भी वीर्य के वेग को रोकना ही माना जाता है। अगर आप इन दोनों तरह से अपने वेग को रोकते हैं तो आप मर्दाना कमजोरी का शिकार होंगे ही होंगे। लेकिन आचार्य चरक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर आप संभोग की अति करेंगे तब भी आपको दिक्कत आएगी, आपको शूस रोग होगा, जिसका मतलब है आपका शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आचार्य ने कहा है कि जब गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो तो आपको 15 दिन के अंतराल पर संभोग करना है, और जब सर्दियों का मौसम हो और वसंत ऋतु हो, उन दिनों में आपको 3 दिन के अंतराल पर संभोग करना है। अब यहाँ पर आचार्य ब्रह्मचर्य की बात भी करते हैं। ब्रह्मचर्य के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अब ये तीनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो आचार्य कह रहे हैं कि जब आपके अंदर किसी स्त्री के साथ संभोग की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उस वक्त आपको उस स्त्री के साथ संभोग कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी तरफ आचार्य अति की बात करते हैं कि आपको अति संभोग नहीं करना है। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है, बात को ध्यान से समझ लीजिए। आपको अति नहीं करनी है। जो आजकल सारी दिक्कत पुरुषों को आ रही है, उसका जो सबसे पहला कारण है वो हमारी गलत खुराक है। उसमें जब हम गलत खुराक खाते हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उनका आपस में बैलेंस बिगड़ता है, जिस वजह से हमारी रुचि इस तरफ ज़्यादा होती है, हमारी रुचि संभोग की तरफ ज़्यादा होती है, जिस वजह से इच्छा उत्पन्न होती है और फिर जब बाद में वो पूरी नहीं हो पाती, फिर हमको दिक्कत होती है। दूसरा कारण, जो हम इधर उधर टीवी पर सब ये गलत चीज़ें देखते हैं, इससे भी हमारा ध्यान भटकता है और फिर इच्छा पैदा होती है, और जब वो पूरी नहीं हो पाती तब हमको दिक्कत होती है। तीसरा कारण, जो आजकल की स्त्रियां हैं जो इतना ज़्यादा गलत तरीके से श्रृंगार करके, गलत तरह के कपड़े पहनकर बन ठन कर घूमती हैं, उनकी तरफ पुरुष आकर्षित होते हैं। अब इस बात के लिए कुछ लोग मुझे नैरो माइंडेड भी कह सकते हैं। हाँ, मैं नैरो माइंडेड हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल की स्त्रियां जितनी पूंछ उठाकर कपड़े पहनकर घूमती हैं, उतनी मानसिक तौर पर वो विकसित नहीं। पहले वो गलत तरह के कपड़े पहनकर किसी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और जब कोई पुरुष आकर्षित होकर उनको कोई गलत लफ्ज कह दे या कोई गलत हरकत कर दे, फिर वो वहाँ से या तो ऐसे भागेंगी कि पता नहीं क्या हो गया है, या इतना हल्ला करेंगी कि मानो सारी गलती इस पुरुष की ही है, सारी की सारी गलती उस स्त्री की है जिसने पुरुष के अंदर उस इच्छा को पैदा किया। पहले स्त्रियों को इतनी अक्ल सीखनी चाहिए कि उनको गलत तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर स्त्रियां ऐसे गलत तरीके से बाहर निकलेंगी तो पुरुष के अंदर ये बात स्वाभाविक है, ये एक गॉड गिफ्ट है कि वो आकर्षित होगा ही होगा स्त्री की तरफ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हर स्त्री हर पुरुष की इच्छा की पूर्ति करती फिरे, लेकिन
स्त्री ऐसे काम करे ही क्यों कि पुरुष के अंदर इच्छा पैदा हो। इच्छा पैदा होनी गलत है। जब पुरुष के अंदर इच्छा पैदा होगी तब वीर्य के वेग को रोका जाएगा, तब वो पुरुष नपुंसकता का शिकार होगा। दूसरी चीज, अगर कोई पुरुष रोज रोज ऐसे किसी न किसी स्त्री को देखेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा और कुछ कर नहीं पाएगा और अपने बेडरूम में जाकर रोज रोज मास्टरबेट करेगा, हाथ का इस्तेमाल करेगा, अति करेगा, तब भी वो नपुंसक होगा, वो इम्पोटेंट होगा। तो इसलिए स्त्रियों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो चाहती हैं कि इस समाज के अंदर उनको सेक्सुअली स्वस्थ पुरुष चाहिए, उनको ऐसे पुरुष चाहिए जिनसे जब वो शादी करें तो वो सेक्सुअली स्वस्थ हों, तो पहले उनको अपने आप को सुधारना होगा। नहीं तो जैसे पुरुषों को ये दिक्कत आ रही है, आने वाले 15-20 सालों में ये दिक्कत इतनी कॉमन हो जाएगी कि जब दो लड़का और लड़की की शादी होगी, ये बात सबसे पहले पूछी जाएगी कि आपका लड़का कुछ करने योग्य है भी या नहीं। वैसे तो अभी भी ये बीमारी बहुत कॉमन है, लेकिन अभी बात कोई खुलकर डिस्कस नहीं करता। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिन बहुत भयानक होंगे। इसलिए अपने शुक्र के, अपने वीर्य के वेग को रोके नहीं, इच्छा कम से कम उत्पन्न होने दें। और जब आप अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाले हों, चाहे आपकी टाइमिंग कम भी हो, उस वक्त अपने वीर्य के वेग को कभी नहीं रोकें, नहीं तो आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील या टेस्टीज की जो मसल्स हैं वो ढीली हो जाएंगी। ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी टाइमिंग कम है तो उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हमने अपने YouTube चैनल पर भी डाल रखे हैं, या आप हमसे दवा भी ले सकते हैं। लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करें, अपने वेग को रोकें नहीं। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।